हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, इसके लाभ और नुकसान। कंपनी अधिनियम 1956 से 2013 के बीच में जो इसके लाभ और नुकसान है वो देखेंगे, और सार्वजनिक कंपनी क्या होती है वो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सार्वजनिक कंपनी एक प्रकार का संगठन है जो कि शुरू में सार्वजनिक बाजार में स्टॉक प्रदान करता है या खुले बाजार में व्यापार करता है। यह कंपनियां शेयर धारकों द्वारा चलाई जाती है जो उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या के आधार पर कंपनी का 1% है। इसमें न्यूनतम प्रदत्त पूंजी सार्वजनिक कंपनी में 5 लाख होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी दोस्तों एक प्रकार का संगठन है जो स्टार्टिंग में बाजार में स्टॉक प्रदान करता है और खुले बाजार में व्यापार करता है, और ये शेयर धारकों द्वारा चलाई जाती है। और इसका न्यूनतम जो पूंजी होता है सार्वजनिक कंपनी में 5 लाख होना चाहिए। सदस्यों की संख्या, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। संचालकों की संख्या, सार्वजनिक कंपनी के शेयर अंतरण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। इसमें संचालकों की कितनी भी संख्या हो सकती है। सदस्यों की संख्या में 7 सदस्य होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। संचालकों की संख्या है जो उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसकी भी संख्या कितनी भी हो सकती है। व्यवसाय का प्रारंभ, सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समामेलन प्रमाण पत्र के साथ साथ व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा, तभी आप व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। व्यवसाय जो होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो सार्वजनिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास समामेलन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और के साथ साथ जो होता है व्यवसाय का जो बिजनेस है उसको भी प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी आप अपना एक व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। सार्वजनिक होने के क्या फ़ायदे हैं, जो सार्वजनिक होने के क्या फ़ायदे आज हम लोग देखेंगे। बहुत सारा पैसा मिलता है, पहला हमारा है बहुत सारा पैसा मिलता है। सार्वजनिक होने वाले कंपनी के लिए मुख्य कारण है कि कंपनी को पैसा की ज़रूरत हमेशा होती रहती है, कभी अनुसंधान और कभी विकास में निवेश करने के लिए, मौजूदा इकाई का विस्तार करने के लिए, बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए, और ऐसे कई कारणों से जो उनके भविष्य के विकास के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। यह पैसा इनको अंशधारियों से मिल जाता है। और जो कंपनी है जब सार्वजनिक है वो तो अपना भी कुछ सोच के स्टार्ट किया है, जो अपना कंपनी किया है स्टार्ट, तो पहला जो हमारा है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, और ये जो उनको जो पैसा मिलता है वो उसको अपना काम में लगाते हैं, उनको अपना ढांचा तैयार करते हैं, और उनका भविष्य में कभी पैसा ज़रूरत पड़ सकता है कुछ कारण बस, उसलिए भी उनको पैसा का ज़रूरत होता है, और इसमें बहुत सारा पैसा आता है। और वो आता किसके माध्यम से, ये जो अंशधारियों जो शेयर खरीदते हैं उनके माध्यम से ये पैसा आता है। तरलता, कर्मचारियों, हितधारकों और उद्यमी पूंजीपतियों ने काफ़ी सफलता हासिल करने के लिए कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया है। कंपनी ने उन्हें इक्विटी के रूप में भुगतान किया होगा। जब कंपनी सार्वजनिक हो जाती है तो ऐसे समय में वे नकदी के रूप में लाभ प्राप्त करना शुरू करते हैं, उनकी तरलता बढ़ जाती है। अब जो कर्मचारी ये सब होते हैं, हितधारकों होते हैं, वो काफ़ी सफलता हासिल करने के लिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना जो दिन रात एक कर देते हैं, ऐसे कहे तो खून पसीना अपना एक कर देते हैं कंपनी के लिए, कंपनी की सफलता के लिए। अब कंपनी को भी अपना कुछ भुगतान करना होगा, तो जब कंपनी जो सार्वजनिक हो जाती है तो ऐसे में जो इनका नकदी के रूप में लाभ प्राप्त करना शुरू करता है, वो जब सार्वजनिक हो गई तो सब उनसे शेयर खरीदेगा, उनको लाभ होगा, और उसी तरह उनकी तरलता बढ़ जाती है। विलय और अधिग्रहण में मदद करता है। जब एक सार्वजनिक कंपनी विलय या छोटे प्रतियोगियों के साथ अधिग्रहण के लिए एक समझौते में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के चौथे की शर्तों में आमतौर पर शेयर शामिल होते हैं। इस तरह छोटी कंपनियों का नकदी प्रभाव शांत और प्रभावी हो जाता है। अब जो विलय और अधिग्रहण में मदद करने का मतलब हो गया कि जब कंपनी जो है छोटी छोटी प्रतियोगियों के साथ साथ एक समझौते में प्रवेश करती है तो इस प्रकार क्या होता है, छोटे की शर्तों में आमतौर पर शेयर शामिल होते हैं। इस तरह छोटी कंपनियों का नकदी प्रभाव शांत और प्रभावी हो जाता है। तो बार बार इन लोगों का जो प्रभाव है वो शांत हो जाता है छोटी कंपनियों का।
दृश्यता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। सार्वजनिक कंपनी को दृश्यता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। सार्वजनिक कंपनियों को पेशेवर रूप से बेहतर प्रबंधित किया जाना चाहिए और राजकोषीय डेटा अधिक पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कंपनी में उन्हें समय समय पर सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया के लिए कंपनी अधिक विश्वसनीय लगती है। अब जो है सार्वजनिक जो है उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए और सार्वजनिक को कंपनियों को पेशेवर रूप से बेहतर प्रबंधित करना चाहिए, उनको बेहतर अच्छा करना चाहिए सब कुछ, और उनका जो डेटा होता है पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि उनको जो होता है अपना रिपोर्ट समय समय पर सेबी को देना पड़ता है। और दुनिया के लिए कंपनी अधिक विश्वसनीय लगती है। आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। 5वां जो है मेरा वो है आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। जनता के लिए कंपनी की इक्विटी बेचना बहुत सरलता और पूंजी उत्पन्न करेगी, परंतु जिसका उपयोग कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए किया जा सकता है। जब कभी कंपनी ऋण के लिए आवेदन करने और इनकी शर्तों पर बातचीत करने के लिए एक अधिक स्थिर वित्तीय स्थिति होगी, ये जो सबका आर्थिक स्थिति में भी सुधार करता है कंपनी। सार्वजनिक होने के नुकसान क्या है? श्रम साध्य निर्णय लेने की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग लागत और होना, आगे की लागत उड़ना, देयता बढ़ाना। तो दोस्तों आज हम लोग देखें सार्वजनिक कंपनी क्या है और इसके फायदे देखें। जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी उसमें हम लोग देखेंगे सार्वजनिक कंपनी के क्या नुकसान है, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।